आप ही कर दीजिए, आप चंदन ले आइए और टोपी दोनों ले आइए। मैं टोपी पहले पहनता हूं, उनको चंदन लगा दीजिएगा। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, इसी तरह से अखिलेश यादव ने औरंगजेब को आदर्श मानते हुए अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया। क्या इस बात पे दम है कि 100 मुसलमान परिवारों के बीच में 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? जी, पूरी दुनिया से ज्यादा सेफ अगर मुसलमान है तो वो भारत के अंदर है। वो अपना पिंडदान करके योगी बने हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के बेटे हैं, मैं भी यूपी की बेटी हूं, क्या आपको 2017 से पहले का वो समय याद नहीं जब यूपी में बच्चियां, महिलाएं सड़कों पर खुलेआम निकल नहीं सकती थी, हथियार लेकर गुंडे बदमाश गाड़ियों में पीछा किया करते थे? क्या आपको वो समय याद नहीं जब आपकी सरकारों में मुसलमान बच्चे के हाथ में कट्टा देकर उसको बदमाश बनाया जाता था? क्या आपको वो पार्टीज याद नहीं जो मुस्लिम को सिर्फ पोलराइज करके और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थी और गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर, माफिया बनाया जाता था? वो समय याद नहीं आपको? मैं पूछती हूं कि भाई, आप लोग जो इतने सालों से मुसलमान की राजनीति करते आए हैं, दाढ़ी टोपी लगा के, और सारी संपत्ति को, मुसलमानों के अधिकारों को आप लोग पॉलिटिकल हितों के लिए खाते आए हैं, तो आपके होते हुए मुसलमान 95% गरीब क्यों है भाई? आज मुस्लिम समाज को यह सोचना पड़ेगा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक ऐसा बयान सामने आया जिस पर उन्होंने कहा देश का मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 100 मुस्लिम परिवार के बीच में 50 हिंदू परिवार आज सुरक्षित नहीं है, जबकि 100 हिंदू परिवार के बीच में एक मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित है। आप उनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। साउंड एक 7 एक्शन। क्या इस बात पे दम है कि 100 मुसलमान परिवारों के बीच में 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? जी जी, जो अपना तन मन धन लगा के 24 घंटे प्रदेश की सेवा करने में लगाए। अभी इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की परवरिश पे सवाल किया। शायद ये नहीं जानते कि जिस नाथ संप्रदाय से वो आते हैं वहां पे जाति पंथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। वो अपना पिंडदान करके योगी बने हैं। क्या बात है। उनको, जिसको अपने शरीर से मोह नहीं, आपको उनका बुलडोजर बाबा तो याद आ जाता है। उन्होंने कब अपनी जबान से कहा कि वो बुलडोजर बाबा हैं भाई? मैं तो हमेशा ये मानती हूं कि योगी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए उन पर बुलडोजर बाबा का टैग लगाया जा रहा है। आपको बुलडोजर बाबा याद रहता है, आपको ये याद नहीं रहता कि कोविड में 18 घंटे वो व्यक्ति कम्युनिटी किचन्स में बैठकर अपने आप काम कराता था। अगर आप उत्तर प्रदेश के बेटे हैं, मैं भी यूपी की बेटी हूं, क्या आपको 2017 से पहले का वो समय याद नहीं जब यूपी में बच्चियां, महिलाएं सड़कों पर खुलेआम निकल नहीं सकती थी, हथियार लेकर गुंडे, बदमाश गाड़ियों में पीछा किया करते थे? क्या आपको वो समय याद नहीं जब आपकी सरकारों में मुसलमान बच्चे के हाथ में कट्टा देकर उसको बदमाश बनाया जाता था? क्या आपको वो पार्टीज याद नहीं जो मुस्लिम को सिर्फ पोलराइज करके और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थी और गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर, माफिया बनाया जाता था? वो समय याद नहीं आपको जो वक्फ माफिया, भू माफिया, मुसलमानों की जमीन को कब्जा करके आप लोग कहते हैं 95% मुसलमान गरीब है? मैं पूछती हूं कि भाई, आप लोग जो इतने सालों से मुसलमान की राजनीति करते आए हैं, दाढ़ी टोपी लगा के, और सारी संपत्ति को, मुसलमानों के अधिकारों को आप लोग पॉलिटिकल हितों के लिए खाते आए हैं, तो आपके होते हुए मुसलमान 95% गरीब क्यों है भाई? आज मुस्लिम समाज को यह सोचना पड़ेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पूरे उत्तर प्रदेश में सुबह बहन, चलो मुसलमानों की तो छोड़ो, थोड़ा ब्राह्मणों की सोच लो। 2017 से लेकर 2025 तक इतनी पिछवाड़े पे गोली मारी गई है, ब्राह्मणों के फेक इनकाउंटर किए गए हैं कि सुमोटो लिया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। और सुनिए, बोलने दीजिए बहन साहबा, बोलने दीजिए, कम से कम हक इंसाफ की बात तो करिए। अरे किसी गैंगस्टर को, माफिया को अगर पिछवाड़े में गोली मारी जाती है तो उसको हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित देखकर नहीं मारा जाता। कुछ शर्म आया है? आप हिंदू परिवार को तो छोड़िए, अगर मैं भी तिलक लगाकर, या मैं भी मंदिर में माथा टेककर, या मैं भी होली के रंगों में अगर होली मनाकर मुस्लिम समाज के बीच में जाऊंगी, तो मुझे भी कई बार अपनी सुरक्षा की चिंता हो जाती है कि कहीं कोई बीच में से, भीड़ में से आके कोई धक्का मुक्की ना कर दे, किसी तरह का अभद्र व्यवहार ना कर दे, और मैं कहती हूं कि किसी कट्टर, ये तो किसी और समाज में भी हो सकता है, मुस्लिम समाज में। अमीश देखिए, हमें आपको टेम्परामेंट समझना पड़ेगा। मैं 100 हिंदू परिवारों की बात कर रहा हूं। मैं 100 हिंदू परिवारों में 50 हिंदू परिवार, 50 मुस्लिम परिवार रह सकते हैं। बिल्कुल सच्चाई है। हिंदू मेजॉरिटी में, अरे अमीश हम रहे हैं, अमीश हम मेरठ में चीपी टैंक में हमारा घर था, पूरी जीवन हमने हिंदू इलाके में काटा है। हमारा एकमात्र
पठान्स का खान फैमिली वहां रहती थी, हमें तो आजीवन अमीश कभी भाई। किसी तरह की कोई समस्या वहां ठीक पर है, नहीं। ओके गौरव भाटिया, योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों बोला और समाजवादी पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ की, महंत योगी आदित्यनाथ की परवरिश पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं कोट कर रहा हूं मानिक टैगोर को, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो कहते हैं कि पवित्र कपड़े पहनकर राजनीति करने वाला मिनी हिटलर बन गया है योगी आदित्यनाथ। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कि आज योगी आदित्यनाथ जी एक सफल शासक, सफल मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि देखिए, उन्होंने विरासत में गद्दी नहीं पाई है, उन्होंने मेहनत करी है। और मैं आपको फर्क बताता हूं, अखिलेश यादव को विरासत में गद्दी मिली 2012 में, 2017 में रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता ने लगा दिया फेल, 2017 हार गए। योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, 22 में रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता ने कहा पुनः मुख्यमंत्री बनो, आपकी सेवा हमारे प्रति जो समर्पण है हम इस पे आपको A++ देते हैं। दूसरी बात, अभी बाइपोल हुए उत्तर प्रदेश के 10 जगह पे बाइपोल थे, 8 भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं उनको अपना नेता भी मानता हूं और आज हर नागरिक उनका मुरीद हो गया है, इसलिए वो ये चरित्र रखते हैं कि जो सही है उसे सही कहा जाए। क्या जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो सही है? यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट। उन्हें मानिकम टैगोर मिनी हिटलर कह रहे हैं, यहां पर अमीक जमाई कह रहे हैं कि उनकी परवरिश पर सवाल खड़े होते हैं गंभीर रूप से। गौरव भाटिया वंस अगेन। मैं इसी पे आ रहा था। पहली बात तो परवरिश की बात वो अखिलेश यादव नहीं कर सकते, ना उनके प्रवक्ता, जिन्होंने औरंगजेब से अपनी परवरिश ली है। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, इसी तरह से अखिलेश यादव ने औरंगजेब को आदर्श मानते हुए अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साल में 200 दंगे हुआ करते थे अखिलेश यादव के समय में, उनको आधा मुख्यमंत्री बुलाया जाता था। मुजफ्फरनगर दंगों में मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप हुआ, 7 ऐसी महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपको मालूम है 190 दिन तक गिरफ्तारी नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो ये नहीं देखते अपराधी का धर्म क्या है। कि मोदी सरकार की या योगी सरकार की कौन सी योजना है जिसमें मुसलमान को वंचित रख दिया जाता है और हिंदू को लाभ पहुंचाया जाता है? कौन सी ऐसी योजना है? ऐसी कोई योजना नहीं है। आयुष्मान भारत हो, मैंने देख ली है, ऐसी कोई योजना नहीं है। फिर किस बात को लेकर? हाँ, अच्छा, अब आप ही के आंकड़े बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के 8 वर्षों के कार्यकाल में सांप्रदायिक तनाव घटे हैं, सांप्रदायिक दंगे घटे हैं, सांप्रदायिक हिंसा घटी है। फिर किस बात की बात है, किस बात की नाराजगी है? अब अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह दे रहे हैं कि भाई ईद और जो दिवाली दोनों को हम बराबर से मनाएंगे, तो इसमें नफरत का भाव कहां से आ जाता है? नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ जी वो ये कह रहे हैं हैं, मुसलमानों से उतना ही सुनिए, प्रेम शुक्ला करते जी, हैं, वो ये कहते हैं आप अजीब अजीब तरीके के बयान देते हैं, आप मुसलमानों को जो है कोने में धकेलने वाले बयान देते हैं, वो बयान आते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर वो ये कहते हैं जालीदार टोपी पहनने से क्यों परहेज करते हैं आप लोग, दरगाहों में दिखने से क्यों परहेज करते हैं आप, अजीज भाई को इफ्तार पार्टी या अजीज भाई इफ्तार पार्टी करे तो उसमें जाने से क्यों परहेज करते हैं? नहीं, मैं जो अजीज भाई जो है वो चंदन लगा ले, शिखा रख ले, मैं भी टोपी लगाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अजीज भाई को आप चंदन लगा दीजिए रूबिका जी, और टोपी लगाएं, उनको भी थोड़ा सा सेकुलर होने की आवश्यकता है। मैं भी टोपी लगाने को तैयार हूँ, आप ही कर दीजिए, आप चंदन ले आइए और टोपी दोनों ले आइए। मैं टोपी पहले पहनता हूँ, उनको चंदन लगा दीजिएगा, तैयार हूँ मैं। चलिए अजीज भाई, सेक्युलरिज्म की असली परिभाषा आइए देखते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे सेफ है मुसलमान भाइयों के लिए यूपी, क्या वो ठीक कह रहे हैं? कासमी जी आप बता दीजिए। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। 2014 से पहले एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस का और इन समाजवादियों का और बसपाइयों का रहा है। आपने अभी जो आंकड़े दिखाए हैं, इतने दंगे होते थे, और जो अभी हमारे योगी जी ने जो एक बात कही कि जब दंगे होते थे तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नुकसान होता था। आज दंगा मुक्त है भारत। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सबसे ज्यादा सेफ है मुसलमानों के लिए, पूरा देश सेफ है, पूरी दुनिया से ज्यादा सेफ अगर मुसलमान है तो वो भारत के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ये तथाकथित जो सेकुलर मुखौटा लगाए हुए थे, इनके चेहरों से मुखौटे उतर गए। मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्हीं लोगों का है, और ये हर टॉपिक के ऊपर इन्होंने मुसलमानों को भ्रमित किया है। कैसी लगी आज की ये डिबेट कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।